नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज जनता की अदालत में हैं दोरहाट के विधायक महेश नेगी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। महेश नेगी जी विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, हालांकि उन पे उत्पीड़न के भी आरोप लगे हैं। इन सभी सवालों का हम जवाब लेंगे, लेकिन सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ऑपरेशन हुआ है आंख का, तो अब आपका स्वास्थ्य कैसा है सर? बिल्कुल ठीक है एकदम। अब थोड़ी आँख का मेरा ठीक है ऑपरेशन। आज 1 महीना अभी पूरा नहीं हुआ है तो मुझे चश्मा पहनना पड़ रहा है। देखो अब जल्दी से चश्मा भी उतर जाएगा। दोरहाट क्षेत्र अभी कोरोना से संक्रमित है, दोरहाट चौखुटिया क्षेत्र, अभी आपकी ओर से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें इस समय दोरहाट विधानसभा के अंदर में जितने हॉस्पिटल हैं हमारे, सारे हॉस्पिटलों में हमने डॉक्टरों की नियुक्तियां कर दी हैं अभी लेटेस्ट में। और उसके बाद सारे हॉस्पिटलों को हम अपग्रेड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। दोरहाट में हमने 200 बेड का जो है कोविड सेंटर जो है अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बनाने के उसके भी प्रयास हम कर रहे हैं। वो भी जल्दी, बहुत जल्दी बनने को जा रहा है। और ऑक्सीमीटर जो है हमने 1000 ऑक्सीमीटर करीब खरीद के अपने क्षेत्र के हर ग्राम प्रधान को, हर क्षेत्र के हर लोगों को देने का काम उसको भी हम कर रहे हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था बनाने के लिए ऑक्सीजन के जो प्लांट होते हैं, छोटे प्लांट जो होते हैं, वो 12 ऑक्सीजन प्लांटों की भी हमने ऑर्डर दे चुका है। उसके लिए भी हमने कह दिया है। कल ही हमने अपने क्षेत्र के लिए जो है करीब 60-70 हज़ार रुपये का जो है मास्क हो गया और सैनिटाइज़र हो गया या अन्य चीज़ें अपनी तरफ से मंगा रखी हैं, जिसका वितरण हम लगातार कर रहे हैं। तो जो भी हमसे और भी हो पाएगा क्षेत्र की जनता के लिए, हम उसको लगातार कर रहे हैं। जो भी हमारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, जिसको हमने करना चाहिए उसको हम लगातार। सर, आपने लोगों के लिए एक नंबर भी जारी किया है, क्या उस पर कॉल आ रही है और किस तरह की समस्याएं उसमें आ रही हैं सर? सर, जो हमने वो नंबर 1 जारी कर रखा है वो हमारे 3 ऑफिसों में उठता है जी। एक दोरहाट में उठता है और एक हल्द्वानी में और एक देहरादून पे। 3 जगह उसका हमको शाम को जो है जिसने भी कॉल करी होती है उसकी 3 जनों की रिकॉर्डिंग हमें आ जाती है। उसमें हमारे शुरुआती फेस में अभी 40-50 समस्या से ज़्यादा नहीं आ पा रही हैं। क्षेत्र की 40-50 समस्याएं डेली आ रही हैं और हम शाम को उसको बैठ के दूसरे दिन उसका निस्तारण करने का भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारे तीनों ऑफिसों से ज़्यादा कोविड से जुड़े हुए कार्य उसमें हमें बताए जा रहे हैं। और जो लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है, जो लोग हमारे देहरादून में परेशान हैं, जो लोग हमारे नैनीताल हल्द्वानी में परेशान हैं, उन लोगों की कैसे मदद की जाए, उन लोगों को हम ऑक्सीजन कैसे दें, उन लोगों को हम हॉस्पिटल में किस तरीके से रखें, वहाँ किसी के रहने की, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो उसको कैसे करें करके, वही चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, वही क्वेश्चन उसमें ज़्यादातर आ रहे हैं। इस बीच जो है अन्य कार्यों को छोड़ के कोविड वाले जो कार्य हैं वो ज़्यादा कार्य इसमें आ रहे हैं। वो नंबर आप गेवाड़ न्यूज के माध्यम से भी आप बता दें ताकि लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिल पाए। ये 8948194444 यह नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है। इसमें आप जब कॉल करेंगे तो इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा और आपकी 3 जगह जो है आपकी शिकायतें दर्ज हो जाएंगी और उसका हम निवारण करके फिर आपको जिसका कार्य हो रहा है या होना है उसको हम सूचित भी करते हैं। उसके बाद सर, एक आप लगातार विकास के दावे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दोरहाट विधानसभा नंबर 1 पे है, तो आप कह रहे हैं 90-95% यहाँ काम हो गए हैं पूरे, तो इसके बारे में जानना चाह रहे हैं सर आपके बारे में। जी, मैं जिस चीज़ के लिए मुझे विधानसभा दोरहाट के लोगों ने चुन रखा है, क्योंकि सिस्टम ऐसा हो गया है जो काम करता है उसी के ऊपर ज़्यादा काम का बोझ डाला जाता है। जो बहू भी गांव घरों में जो बहू ज़्यादा काम करती है तो घर वाले उसी को ज़्यादा काम बताते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा लोड मेरे ऊपर ये आ गया कि ग्राम प्रधान भी का काम भी मेरे ऊपर डाल दिया जाता है, बीटीसी मेंबर का काम भी मेरे ऊपर डाल दिया जाता है, जिला पंचायत का काम भी मेरे सर पर डाल दिया जाता है, जिला पंचायत सदस्य का, और उसके बाद ब्लॉक प्रमुख का भी जो है ब्लॉक का काम भी मेरे सर पर डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो बड़े काम हैं जिसके लिए हमें चुना हुआ है, रोड, बिजली, पानी, पढ़ाई, लिखाई, उन चीज़ों के लिए
जो है कोई आदमी डिस्कशन ही नहीं करता है। वो डिस्कशन इस बात पर करता है क्योंकि वो काम हमने पूर्ण कर दिए हैं, तो डिस्कशन इस बात पर करता है कि मेरा खड़ंजा नहीं बना। अरे भैया, खड़ंजा बनाने का काम मेरा नहीं है, यह काम आपके गांव के ग्राम प्रधान का है। एज ए विधायक सर, आपकी 5 उपलब्धियां क्या क्या हैं सर दोरहाट विधानसभा क्षेत्र में? हमारी सबसे बड़ी, ये कोरोना काल नहीं आता तो हमारे जो धरातल पर जो बड़े काम दिखाई देने वाले थे, सबसे बड़े काम, एयरपोर्ट का काम हमारा सबसे बड़ा काम हमारा काम है, जो हमें दिखाई देता है। यहाँ पर 2 सेंट्रल स्कूल हमारे यहाँ पर बनने थे, दोराहाट और चकोटिया ब्लॉक पे, ये हमारे सामने होता। तड़ाकताल झील, जिसको हम उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील जो बनने जा रही है, वो उसका काम अभी चल रहा है लेकिन स्लो है, वो हमारे सामने होता, यहाँ पर यहीं पर होता। आपके चकोटिया में हमने नगर पंचायत बना रखी है, इसमें भी अभी तक रूपरेखा इसकी भी चेंज होती। चारों वार्ड हैं या जो भी हैं उनके इलेक्शन हो जाते और उनके अपने जो मेंबर चुन के आते, चेयरमैन चुन के आते, वो भी इस कार्य को करने में लग जाते। और इस विधानसभा के अंदर में हर गांव में रोड पहुंचाने का काम हमने किया है, हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम हमने किया है। 35 करोड़ रुपए में हमारे 7 गांव बचे थे जहां बिजली नहीं गई थी। 35 करोड़ रुपए स्पेशली करवा के आज बिनसर, कल्याणी जैसी जगह पे भी आज इस विधानसभा में जो है हमारी लाइट पहुंच चुकी है। आज हमारे विधानसभा के अंदर में कोई गांव बिना रोड के नहीं है, कोई गांव बिना बिजली के नहीं है। हमने स्कूल के बच्चे जो हैं, प्राइमरी से लेके एमए तक के जितने बच्चे हैं, महाविद्यालय तक के जितने बच्चे हैं, उन सब का, पहले वो टांट पट्टी में बैठा करते थे, अब उनको हमने कुर्सी और चेयर, कुर्सी मेज अवेलेबल करवा दिया है और वो बढ़िया तरीके से उसमें बैठते हैं। अभी मैं हर स्कूल के अंदर में लाइब्रेरी खोलने का काम कर रहा हूँ। जो काम मेरे हाथ के होते हैं उस काम को हम बहुत बढ़ चढ़ के करने का काम करते हैं, लगातार उसको हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पंचायत का मुद्दा उठाया, लोग वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, तो ये जनता के विरोध के बावजूद ऐसा विकास, किस बात का विकास हुआ सर? आपका मैं इस बात के में बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छी बात आपने रखी। इस विधानसभा के अंदर में 1 लाख वोटर हैं। 1 लाख वोटरों में 50,000 वोट पड़ते हैं। 50,000 वोटों में 3 पार्टियां बटती हैं। 15-15 हज़ार, 16-16 हज़ार भी अगर लगाते हो, 16,000 बीजेपी, 16,000 यूकेडी, 16,000 कांग्रेस। तो हम जो जीते हैं 22,000 वोटों से हम लोग जीते, 22,000 समथिंग वोटों से। और जो उसके अलग जो वोट पड़े दोनों पार्टियों को, वो मान लिया वो दोनों पार्टियों के 25,000 वोट थे, मान लिया 1 मिनट के लिए, तो 25,000 आदमी पहले दिन से ही हमारा विरोध कर रहा है। और अब थोड़ी वो विरोधियों की थोड़ी संख्या बढ़ी हुई है। वो इसलिए बढ़ी हुई है कि महेश नेगी ने इस क्षेत्र में अवैध शराब, अवैध खनन, गुंडागर्दी, बदमाशी, गरीब के पैसों में लूट, गरीब के पैसे में जो पेट में जो लात मारता था उनका बंद, घर से बाहर निकलना बंद, अवैध शराब जो बिकती थी, ओवर रेटिंग शराब जो बिकती थी, सब चीज में मैंने बैन लगाने का काम किया है। और साथ साथ जो आदमी हमेशा कमीशन खोरी के काम करते थे, कमीशनबाजी के काम करते थे, उनको मैंने बंद कराने का काम किया। भ्रष्टाचार भी मैंने बंद किया। तो नेचुरली जो गुंडे तबके थे, चाहे वो किसी पार्टी के थे, वो सब आज एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। अब जो 2021 में लड़ाई होने वाली है, वो लड़ाई गरीब वर्सेस गुंडा, चाहे वो किसी पार्टी के हों, गरीब वर्सेस गुंडा पार्टी एक हो गई है। सारे गुंडे एक तरफ हो गए खड़े, उनके ऊपर गुंडा तबका जो था, तस्कर जो थे, जो गरीब के पैसे में जो डाका डालने का काम करते थे, जो गरीब का हक छीनने का काम करते थे, जो रेता, बजरी, शराब, अन्य चीजें काम करते थे, वो सब आज एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए हैं। इसलिए जो अच्छे हमने काम किए, क्या आप बताइए मान्यवर पांडे जी, क्या चकोटिया के अंदर में हमने यहाँ बगल में जो है आपके एकदम आधे घंटे के रास्ते में हमने जो है उत्तराखंड की राजधानी बनाई है। क्या चकोटिया के अंदर में एयरपोर्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या यहाँ के हर गांव में रोड पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए?
क्या ये नगर पंचायत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये बताइए मेरे को। तो जनता का विरोध क्यों है सर, वो तो जानना वो चाह रहे हैं। जनता का विरोध ये है, वो आपने रायशुमारी नहीं करी उनसे? नहीं, राजकुमारी का इसमें कोई मतलब नहीं है। जब हम ये कह देंगे कि तुम्हारी जो गाय बधी हुई है, गाय में भी टैक्स पड़ने वाला है, आपके घर के अंदर में चूल्हे में जो रोटी बनेगी उसमें भी टैक्स पड़ने वाला है, आप जब घास काटेंगे उसमें भी टैक्स पड़ने वाला है, तो इस तरीके से एक पार्टी विशेष के लोग लगातार जो है वो गांव के शरीफ जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। वही लोग आज दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि महेश नेगी विकास का काम कर रहा है, लेकिन विरोधी जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं। जी, ये आप कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना यही है। तो क्या संदेश देना चाहिए जो एयरपोर्ट का विरोध कर रहे हैं, उनका क्या आप संदेश देंगे उनको? मैं एयरपोर्ट नहीं, जो भी जिस चीज का विरोध कर रहा है, नगर पालिका, हाँ, जो जिस चीज का विरोध कर रहा है, मैं उनसे एक चीज कहना चाहता हूँ, बस हो गया। क्योंकि देखो, हमें चुना था, हमें जिंदगी भर जिस चीज के लिए हमें चुना जिन लोगों ने, हमने उस काम पर ध्यान दिया है, हमेशा उस काम को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। कुछ लोगों ने विरोध करने का ही काम अपना वो बेड़ा उठा रखा है। तो मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप जिंदगी भर विरोध करते रह जाओगे, और इस क्षेत्र की जनता जो विकास को चाहती है, जो विकास को आगे बढ़ाना चाहती है, जो नवयुवक समझ रहा है कि ये विकास हमारे आगे बहुत अच्छा इस क्षेत्र को जो है चमकाने का काम करेगा, वो लोग हमेशा हमारी तरफ को खड़े रहेंगे और हमें याद करने का काम करेंगे। सर आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार विधायक निधि का आपने पुराना पैसा भी खर्च नहीं किया, करीब 6 करोड़ रुपए पिछली बार आपने खर्च नहीं किया था। नहीं, ये आपके पास रिपोर्ट गलत है। दूसरे दिन पेपर में उसका संशोधन आ गया था कि मैंने सबसे ज्यादा पैसा विधायक निधि का दोराहाट विधानसभा में ही खर्च हुआ है। वो दूसरे दिन उसका संशोधन पेपरों में छप चुका था। वो पहले दिन प्रिंट मिस्टेक की वजह से उन्हीं लोगों से मैंने फ़ोन करा, तो उन्होंने जब पूछा तो हमने अपना पैसा पूरा खर्च कर दिया। तो आप पूरा खर्च कर चुके, कितना बैलेंस है अभी आपके पास सर? अभी हमारे पास पिछले साल का कोई बैलेंस नहीं है। इस साल के हमें 2 करोड़ रुपए मिले हैं। 1 करोड़ हमने जो है क्या कहते हैं अपने कोविड में देने हैं, जिसमें से हमने 50 लाख रुपए अलग अलग चीज़ों में जो है सीडीओ साहब के माध्यम से खर्च करने के लिए उनको इजाज़त दे दी है। और जो हमारे पास 1 करोड़ रुपए बचेगा, उसका हम जो है छोटे मोटे कार्य जितने हमसे हो सकते हैं उसको करने का काम करेंगे, क्योंकि ये कोरोना काल है। पूरा देश जान रहा है इस बात है कि इस समय पैसे की बहुत कमी है, क्योंकि जो भी पैसा है वो मेडिकल पर लग रहा है। सर मैं एक बात कहूँ, आप इस पे यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, कोरोना काल में चकोटिया दोराहाट के अस्पतालों की पोल खुल के रह गई है जी, तो आप इस पे यकीन करेंगे सर? बिल्कुल, आप सत्य बात कर रहे हैं। लेकिन दोराहाट के हॉस्पिटल के बारे में जो कह रहे हैं आप, दोराहाट का हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि मैं परसों भी इस हॉस्पिटल में गया था और मैंने पूरी रिपोर्ट भी वहाँ की ली। थोड़ी बहुत चकोटिया के अंदर में जो आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, थोड़ी बहुत वहाँ लोगों को नाराज़गी है कि हॉस्पिटल में जो है साफ़ सफाई से लेके, या वहाँ पर डॉक्टर नहीं रहते हैं उसकी वजह से, या वहाँ वो प्रॉपर तरीके से अपना एटीट्यूड जो है सही नहीं रखते हैं, और वो मरीजों से ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं। वो किस तरीके से एक हॉस्पिटल के अंदर में कर्मचारियों को बिहेव रखना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, वो मेरे समझ में है। और अगर ऐसे क्षणों में मैं उनको यहाँ से हटाने का काम कर दूंगा तो निश्चित तौर पे जो है हमारा जितना ही हॉस्पिटल चल रहा है वो भी ठप हो जाएगा। इसलिए मेरे संज्ञान में सारी बातें हैं, लेकिन मैं उसको सब समझने के बाद हर चीज़ देखते हुए भी उन्हें अभी रोके हुए हूँ कि वो अभी कोविड काल है, वो कार्य करें उसको जिस तरीके भी हो सकता है। मैं कल परसों फिर हॉस्पिटल में जाके चकोटिया वाले या अन्य हॉस्पिटलों में, कल का जो हमारा दिन आने वाला है, मैं कल जाली हॉस्पिटल में हूँ और वहाँ पर वैक्सीन का काम भी है, और हम मास्क और सैनिटाइज़र भी वहाँ पर बांटने का काम करेंगे। तो 2-4 दिन के अंदर ही हम चकोटिया में भी इस कार्य को रखेंगे, और जो भी हो सकता है मैक्सिमम। इस नजदीक आ रहा है, उल्टी गिनती चुनाव की शुरू हो गई है, इन आखिरी महीनों में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी दोराहाट चकोटिया के लिए? मेरे अपना पूरा एफर्ट जो है जितना हो सका है मैक्सिमम, वो मैं क्षेत्र को देने की कोशिश करता हूँ लगातार। और ये लास्ट जो महीने हैं मेरे लिए लास्ट नहीं, फर्स्ट नहीं, सब बराबर है। मैं जीतने के दूसरे दिन से पूर्ण तरीके से कार्य करता हूँ। पूरे क्षेत्र के अंदर मैं दूसरे दिन से ही अपनी एनर्जी उतनी ही लगाता हूँ जितना मैं अब लगाऊंगा और इसके बाद लगाऊंगा। तो इसलिए मेरे लिए ऐसा नहीं है कि लास्ट दिन और फर्स्ट दिन, मेरा कंटिन्यू पूरे क्षेत्र के अंदर में, हर गाँव में, हर घर में, हर जगह संपर्क बना रहता है। मैं गांव-गांव रहने का काम करता हूं, गांव-गांव
के लोगों की समस्या का निदान करना का काम करता हूं और जितना मैक्सिमम अपने क्षेत्र के लिए हो सकता है उन कार्यों को भी कराने की कोशिश करता हूं। तो मेरी तैयारी 24 घंटे तैयार रहता हूं। आप पर एक महिला ने उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, हालांकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जनता की अदालत भी है, आपको वहां भी जवाब देना पड़ेगा। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं सर? इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जनता से अदालत से बड़ी अदालत कोर्ट की अदालत है। इस मामले में तो कोर्ट का फैसला आ जाने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कुछ लोगों का बुना हुआ ताना बाना है, जिसमें एक उसके पड़ोसी जो थे, उस महिला के पड़ोसी जो है, वो दोनों मियाँ बीवी जो है इसमें संदिग्ध हैं। उनके कॉल डिटेल पूर्ण तरीके से मिल चुकी है और वही लोगों ने ये ताना बाना बुनने का काम किया है और उन्हीं लोगों का ये षड्यंत्र है। इसमें कुछ राजनीति लोग भी हैं, वो लोग भी इसके घेरे में फंसे हुए हैं। कुछ ही दिनों में कोर्ट का फैसला आने वाला है, कोर्ट में तारीखें शुरू हैं, तो जैसा कोर्ट का निर्णय होगा वो आपके सामने भी होगा, हमारे सामने। सर आप कह रहे राजनीतिक षड्यंत्र है, कौन है वो लोग सर? नाम तो बताइए सर, कौन है? भाई एक बात बताऊं मैं आपको जी जिसका इस वीडियो के खिलाफ जी कमेंट्स आएंगे जी वही लोग इस राजनीति के षड्यंत्र में होंगे। आप जब ये वीडियो डालेंगे तो देखना कौन सी पार्टी के लोग इसमें कमेंट्स करते हैं, तो आपके नज़र में आ जाएगा कि कौन है। मैं किसी का नाम डायरेक्ट ले नहीं सकता हूँ, लेकिन विधानसभा द्वाराहाट ही नहीं, उत्तराखंड का हर मानस इस बात को जानता है। जितने लोग मुझे मिलते हैं देहरादून से यहाँ तक, एक आदमी को भी मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उन लोगों ने खुद ही पहले उन लोगों का नाम ले लिया जो इस पूरे कार्य में सम्मिलित थे। सर आपके विरोधी कहते हैं कि अगर कोई आम आदमी होता तो अब तक उस पर काफी कार्रवाई हो जाती, विधायक है तो उसको सरकार बचा रही है, तो ये आरोप लगते हैं सर। मेरे को अभी तक परेशान जो मैं हो रहा हूँ, ये सरकार का आदमी होने की वजह से परेशान हो रहा हूँ। नहीं तो आज नहीं, ये कब के दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये जब देहरादून पुलिस ने उसमें अपनी चार्जशीट लगा के दे दिया था, तो मुझे राजनीतिक आदमी होने के कारण मैं इस केस को अभी तक झेल रहा हूँ। उसको जो है कुछ प्रभावशाली लोगों ने उसको ट्रांसफ़र करने का काम किया, उसको पौड़ी ट्रांसफ़र करने का काम किया, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। मुझे पुलिस पे भरोसा है, मुझे न्यायालय पे भरोसा है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुछ लोग अन्य लोग भी हैं जो उन लोगों का नाम मैं अभी ऐसा बता नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे पास प्रूफ अभी उन लोगों का नहीं है। कुछ लोग उसमें, अन्य लोग भी और लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, जो एक पार्टी विशेष को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी विशेष के भी कुछ लोग हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। सर मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक कहावत कही जाती है कि अगर हमारा धन गया तो कुछ नहीं गया, शरीर गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? मैं पूर्ण इत्तेफाक रखता हूँ। मेरे को द्वाराहाट विधानसभा के अंदर एक एक बच्चा, एक एक आदमी, एक एक औरत, एक एक माँ, एक एक बहन जानती है कि मेरा करैक्टर क्या है, मेरा चरित्र क्या है। मैं आज से नहीं हूँ यहाँ पर, मैं बचपन से द्वाराहाट क्षेत्र में हूँ और उन लोगों को भी लोग यहाँ के जानने लग गए हैं। 5 साल में ही उन लोगों को पहचानने लग गए हैं जिन लोगों ने यहाँ की महिलाओं के साथ कितना शोषण किया है। और मैं इन बातों को ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, उनको भी लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं। चलिए सर, आपने हमसे बातचीत करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भविष्य के लिए।